बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर हफमैन ट्री के बारे में है। हफमैन ट्री बाइनरी ट्री की एक एप्लीकेशन है। बाइनरी ट्री आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने ये देखा था कि बाइनरी ट्री हम ऐसे ट्री को कहते हैं जिसमें अगर हम किसी भी नोड को लें तो उसके जो लेफ्ट और राइट सब ट्रीज होंगे वो 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, यानी 0 और 2 के दरमियान लाई करेंगे। या तो कोई उसका सब ट्री नहीं होगा लेफ्ट या राइट पे, या 1 होगा, या मैक्सिमम जो है वो 2 होंगे, यानी 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। सो इस तरह से उसके बाद आपने फिर थ्रेडेड बाइनरी ट्री जो है वो पढ़ा था, जिसमें आपने ये देखा कि जो नल पॉइंटर्स होते हैं उनको हम यूज़ करके प्रीडिसेसर और सक्सेसर को पॉइंट करते हैं, और इस तरीके से हम अपने नल पॉइंटर्स को जो है वो इन्फॉर्मेटिव बना देते हैं, और उससे हमारा ट्रावर्सल जो है वो भी ईजी हो जाता है। तो अब ये एक और एप्लीकेशन हमने पढ़नी है बाइनरी ट्री की, विच इज़ कॉल्ड हफमैन ट्री। तो हफमैन ट्री को देख लेते हैं। हफमैन ट्री, जैसे मैंने बताया कि बाइनरी ट्री की एक एप्लीकेशन है, और इसी के साथ साथ जो है ये प्रायोरिटी क्यू भी यूज़ करता है। और हफमैन ट्री के बाद हम उसकी कोडिंग करेंगे। सो हफमैन कोडिंग उसको कहेंगे, एंड इट इज़ अ टेक्निक यूज टू कंप्रेस फाइल्स फॉर ट्रांसमिशन। सो इसका मतलब ये है कि हम हफमैन ट्री से कोड जनरेट करेंगे करैक्टर्स के, क्योंकि हम जब मैसेजेस ट्रांसमिट करते हैं तो वो डेफिनेटली हम जो है अभी फ़िलहाल हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हम इंग्लिश लैंग्वेज यानी अल्फ़ाबेट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ये अल्फ़ाबेट्स के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल है तो इसका मतलब है कि कोई भी लैंग्वेज जो है वो अपने जो उसकी लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स होंगे उसको यूज़ करके वो उसके कोड जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो हफमैन कोडिंग इज़ अ टेक्निक यूज टू कंप्रेस फाइल फॉर ट्रांसमिशन का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल हमने कोई मैसेजेस भेजने हैं तो उसको हम एनकोड करके भेजेंगे, और वो जो कोड होगा हर अल्फ़ाबेट का उसको भी हम मज़ीद कंप्रेस कर देंगे। तो इसका मतलब ये होगा, एक तो हमारी एनकोडिंग हो जाएगी, यानी जो हमारा एक्चुअल मैसेज होगा वो कोडेड फॉर्म में चला जाएगा, इस तरह से वो सेव हो जाएगा ट्रांसमिशन में। एंड सेकेंडली उसकी जो लेंथ है वो कम हो जाएगी, यानी वो जल्दी ट्रांसमिट हो जाएगा, क्योंकि नेट में जो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न होता है वो ये होता है कि हमारा मैसेज जो है वो जल्दी ट्रांसमिट हो जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी फ़ाइल को जो है वो कंप्रेस होना चाहिए। तो हफमैन कोडिंग एक ऐसी टेक्निक है जो कि आपके कोड जनरेट करती है अल्फ़ाबेट्स के, और वो कोड जो हैं वो आप एक्चुअल मैसेज की बजाय वो कोड्स आप सेंड कर देते हैं ट्रांसमिशन में, तो आपकी एनकोडिंग हो जाती है मैसेज की। एंड सेकेंडली जो जो कोड जनरेट होते हैं वो आपके चूँकि मिनिमम से मिनिमम होते हैं, तो इसलिए आपकी जो फाइल्स हैं ट्रांसमिशन की वो भी कंप्रेस हो जाती हैं। ठीक है, तो ये वाली कोडिंग स्कीम जो है वो डॉक्टर डेविड ए हफमैन ने 1952 में डेवलप की थी, और इसी वजह से उसके नाम पे ये है। और इसकी एप्लीकेशन जैसे कि मैंने बताया डेटा ट्रांसमिशन में, तो क्योंकि उस ज़माने में फैक्स मशीन ज़्यादा यूज़ होती थी तो इसलिए इसकी एप्लीकेशन में फैक्स मशीन यहाँ पे लिखा हुआ है। अदरवाइज़ आप इसको अभी आजकल की टेक्नोलॉजी में अगर आप देखें तो इसका मतलब ये है कि आप नेट से भी डेटा इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं हफमैन एनकोडिंग स्कीम यूज़ करके, यानी आप अपने मैसेज को एनकोड भी कर लेंगे और आप अपनी फाइल को जो है वो कंप्रेस भी कर लेंगे। इसलिए नीचे लिखा हुआ है एनकोडिंग डीकोडिंग टेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि जब आप भेजेंगे तो वो एनकोड होगा, और इसी तरीके से जिस तक ये पहुंचेगा वो उसको डिकोड करके जो एक्चुअल मैसेज होगा उसको वो पढ़ लेगा। तो एट द एंड जब हम ये एनकोडिंग कंप्लीट कर लेंगे हफमैन ट्री से, तो एट द एंड हम ये देखेंगे कि किस तरह से जो है उसकी डिकोडिंग होती है। सो हम हफमैन ट्री बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि हफमैन ट्री में जो लीफ नोड्स होंगे वो आपके करेक्टर होंगे। जैसे ये लिखा हुआ है लीफ नोड्स आर करेक्टर, आपको नज़र आ रहा है जैसे टी है, ई है, ओ है, आई है, ए है और एस है, ये सारे करेक्टर्स हैं, ये अल्फ़ाबेट्स हैं। कैपिटल भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, और इवन इनमें डिजिट्स भी यूज़ होते हैं, स्पेशल करेक्टर भी यूज़ होते हैं। यानी अगर हम जितनी इंग्लिश लैंग्वेज में देख लें, जैसे कि अगर हम देख लें अपने कीबोर्ड पे आपके जो बटन्स हैं जिनको आप यूज़ करते हैं राइटिंग में, तो वो सारे के सारे आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। कोई भी करेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है तो दूसरी लैंग्वेजेस के जो अल्फ़ाबेट्स होंगे, तो बेसिक चीज़ ये है कि जो मैसेज लिखा जा रहा है उसमें हर एक करेक्टर का कोड जो है वो आपको मालूम करना है। तो वो जो करेक्टर्स होंगे जिनके कोड्स आपको मालूम करने होंगे वो हमेशा लीफ नोड्स होंगे। ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ है कि लीफ नोड्स आर करेक्टर। मैंने यहाँ पे आपको बता भी दिया लीफ नोड्स। मैं दोबारा रिकॉल कर दूँ, हमने बाइनरी ट्री में पढ़ा था कि लीफ नोड्स उन नोड्स को कहते हैं जिस पे आपका ट्री जो है वो फिनिश हो रहा होता है, ख़त्म हो रहा होता है। ठीक है, तो टी और
और ई, 0, आई, ए एंड एस आर टर्मिनल नोड या लीफ नोड, ठीक है। और हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट ब्रांचेज होंगी उसको हम 0 से लेबल करेंगे, ये आपको नजर आ रहा है, ये लेफ्ट ब्रांच को हम 0 से लेबल करेंगे, और जो राइट ब्रांचेज होगी उनको हम किससे लेबल करेंगे, 1 से, ठीक है। तो आपकी लेफ्ट ब्रांच 0 से हो रही है और आपकी जो राइट ब्रांच होगी उसको आप किससे सिंबॉलिक करेंगे, 1 के साथ। और इस तरह से फिर हम 0 1 में यानी बिट्स में हम जो है वो कोड जनरेट करेंगे, ठीक है। और कोड कैसे जनरेट करेंगे, फॉलोइंग अ पाथ फ्रॉम रूट टू लीफ, ठीक है। हम रूट से शुरू करेंगे और लीफ तक आएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 101 जो है वो किसका कोड है, आई का। आप ये देखें ये आई है, इसका कोड क्या है, हम कहाँ से शुरू करेंगे, रूट से लीफ तक, यानी हम रूट से शुरू करेंगे तो 1 और 0 और 1, तो आई का कोड क्या जनरेट हो गया, 101। इस तरीके से हम हर करेक्टर का कोड जनरेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं टी का जनरेट करना चाहूँ तो वो होगा 0 एंड 0, ई का जनरेट करना चाहूँ तो वो होगा 0 और 1। तो हमने लेफ्ट ब्रांच को 0 कहना है और राइट ब्रांच को 1 कहना है, और इस तरीके से हम हर करेक्टर का कोड जो है वो जनरेट कर लेंगे, और फिर हमारा जो एक्चुअल मैसेज होगा उसको हम फिर एनकोड करके 01 में भेज देंगे, ठीक है। और दोबारा जिस तक वो पहुंचेगा वो उसको उसी तरीके से डिकोड कर लेगा। तो अब हम ये देख लेते हैं कि स्टेप्स क्या है हफमैन ट्री। अभी ये जो आपने ये हफमैन ट्री देखा है ये कैसे बना है, हम इसके स्टेप देख लेते हैं कि हमने हफमैन ट्री कैसे बनाना है। जो कि मैंने बताया कि क्या है, बाइनरी ट्री है, यानी हर नोड के आपके लेफ्ट और राइट सिर्फ मैक्सिमम 2 जो हैं वो आपके सब ट्रीज हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जिस टेक्स्ट को आपने कंप्रेस करना है या एनकोड करना है उसको आप स्कैन करें एंड टेली अकरेंस ऑफ ऑल करेक्टर्स, और आप ये देखें कि एक करेक्टर जो है वो कितनी दफ़ा उसमें आया है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, सॉर्ट और प्रायोरिटाइज करेक्टर्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अकरेंसेज इन टेक्स्ट। उसके बाद आप प्रायोरिटी वाइज जो है करेक्टर, जितनी दफ़ा एक करेक्टर आया है उस तरह से आप उसकी एक जो है वो लिस्ट बना लें। सॉर्ट का क्या मतलब है, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी जो आपका सबसे ज़्यादा कम आया है वो पहले आएगा, फिर उसके बाद जो उससे ज़्यादा दफ़ा आया वो सेकंड, असेंडिंग ऑर्डर में आप करेक्टर जो है वो लिख लें उनकी अकरेंसेस की बेस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो हफमैन कोड ट्री बिल्ड करना शुरू करें, यानी पहले आपने जो टेक्स्ट कंप्रेस करना है, एनकोड करना है, उसको स्कैन करें और हर करेक्टर की अकरेंस देखेंगे वो कितनी दफ़ा आया उस टेक्स्ट में। उसके बाद वो जो अकरेंसेज होंगी उनको आप सॉर्ट कर दें, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, और उसके बाद आप हफमैन कोड ट्री बनाना शुरू करें। और उसके बाद जब आपका हफमैन ट्री बन जाएगा तो फिर आप उसका ट्रावर्सल करें, जो कि आप उसने क्या बताया, रूट से लेके लीफ नोड तक आप जाएं और हर करेक्टर का आप जो है वो कोड मालूम कर लें, और उसके बाद आप उसी टेक्स्ट को दोबारा स्कैन करें और आप हर करेक्टर का जब वो कोड लिखते जाएं तो इस तरीके से आपका कोड जो है वो एनकोड हो जाएगा या आपकी जो फाइल है वो कंप्रेस हो जाएगी। तो आप बनाना शुरू करते हैं। सो ट्री बिल्डिंग आ जाते हैं, आप स्कैन करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था कि आपने टेक्स्ट को क्या करना है, स्कैन करना है, ठीक है। तो ये हमारा टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल हम ये जो है ये सेंड करना चाहते हैं, तो इसमें हम ये देखते हैं, लेट कंसिडर दिस टेक्स्ट। तो इसमें हम देखते हैं काउंट ऑफ द अकरेंसेज ऑफ ऑल करेक्टर, हर करेक्टर की अकरेंसेज जो है वो आप काउंट कर ले। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें कैपिटल ई अलग होगा, स्मॉल ई अलग होगा, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो कैपिटल ई कितनी दफ़ा आया, 1 दफ़ा आया। स्मॉल ई कितनी दफ़ा आया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दफ़ा। स्मॉल ई कितनी दफ़ा आया, 8 टाइम्स, ठीक है। अब आपने देखना है आर कितनी दफ़ा आया है, 1 और 2 टाइम्स आया आर आपका, ठीक है। इसी तरीके से आप आई देख लें, आई कितनी दफ़ा आया, 1 टाइम आया है। इस तरीके से आप हर करेक्टर का निकालें। वाई का देखें, ई हम कर चुके हैं, वाई का देखें, वाई 1 टाइम आया है। अब हम एस को, ई आपका हो चुका है, एस देखें, एस 1, ये 2, ठीक है, 2 टाइम्स आया। इस तरीके से आप हर करेक्टर की अकरेंस देख लें। और ये स्पेस भी आपका एक करेक्टर है, तो स्पेस कितनी दफ़ा आई है, 1 2 3 और 4। और फुल स्टॉप कितनी दफ़ा आया, 1 टाइम आया। तो ये फुल स्टॉप और स्पेसिस भी आपके जो है ना वो इसकी अकरेंसेज में, क्योंकि अगर आप इनको स्पेस नहीं देंगे और ज्वाइन हो जाएंगे तो फिर वो मैसेज जो है उसका मीनिंग सही समझ में नहीं आएगा। तो ये जब हमने हर करेक्टर की अकरेंस काउंट की तो हमारे पास कुछ इस तरह की जो है ना वो सिचुएशन आ गई कि पहले तो हम ये देख, हमने कौन कौन से करेक्टर्स हमारे उसमें थे, कैपिटल ई था, स्मॉल ई था, आर था, आई था, स्पेस थी, फुल स्टॉप था, कि ये मैंने सारे अभी आपके साथ कर लिए हैं, ठीक है। अब हमने जो अकरेंस या जिसको हम फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे, अकरेंस को हम किस चीज़ का नाम देंगे, फ्रीक्वेंसी का। तो जैसा मैंने बताया आपका कैपिटल ई जो है वो 1 टाइम आया है, आपका स्मॉल ई जो है वो 8 टाइम्स आया उसमें मैसेज में, आपका आर जो है वो 2 टाइम्स आया है, आपका आई जो है वो 1 टाइम आया, आपकी स्पेस कितनी दफ़ा आई है, 4 टाइम्स आई थी। इस तरीके से आप हर एक का देख लेते हैं।
फुल स्टॉप जो है वो कितनी दफ़ा आया, 1 टाइम आया। तो आपने हर करेक्टर इस तरह से आप लिस्ट बना लें, एक टेबल बना लें कि हर करेक्टर लिख लें एक कॉलम में और दूसरे कॉलम में उसकी फ्रीक्वेंसी लिख लें, ठीक है। अब आप ये देखें कि ये फ्रीक्वेंसी अभी मिली जुली है, तो सेकंड स्टेप क्या था कि आपने इसको क्या करना है, सॉर्ट करना है, यानी सॉर्टिंग ऑर्डर में आपने ये सारी अकरेंसेज या फ्रीक्वेंसी लिखनी है, ठीक है। क्या था सेकंड स्टेप, प्लेस नोड्स इन अ प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू क्या होती है, जिसमें सबसे स्मॉलर जो होता है वो सबसे पहले होता है, क्योंकि आपने जब टेक आउट करना होता है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, क्योंकि आपने फ्रंट से जो है उसको निकालना होता है, तो इसलिए फ्रंट से वो पहले निकले जो कि सबसे स्मॉलर होगा, ठीक है। तो इसलिए आप उसको प्रायोरिटी क्यू में रखेंगे ताकि स्मॉलेस्ट जो है वो सबसे पहले आपका निकले, ठीक है, और उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे ग्रेटर। सो हम यह क्या कर रहे हैं, क्रिएट बाइनरी ट्री, करेक्टर को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, यानी हम प्रायोरिटी वाइज या प्रायोरिटी क्यू में हम करेक्टर की क्या रख रहे हैं, अकरेंसेज रख रहे हैं। और कैसे है, द लो द अकरेंस, जितनी जो फ्रीक्वेंसी लो है वो सबसे पहले आएगी, ठीक है। द लोअर द अकरेंस द हायर द प्रायोरिटी। इसका क्या मतलब है कि जो 1 वाले हैं वो पहले आएंगे, उसके बाद 2 वाले आएंगे, उसके बाद 3, इस तरीके से, क्योंकि आपने सॉर्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में आपने रखना है, ठीक है। तो जब हमने ये रख लिया तो कुछ इस तरीके से हमारी प्रायोरिटी क्यू बन जाएगी। आफ्टर इंसर्टिंग ऑल नोड्स इन द प्रायोरिटी क्यू, या क्यू कैसे है, सबसे आपका जो है वो स्मॉलर वाले पहले रखे जाएंगे। अब इसमें चूंकि आपका कैपिटल ई सबसे पहले आया था मैसेज में, तो इसलिए आपने यहाँ पे भी कैपिटल ई रख दिया, वरना इससे फर्क कोई नहीं पड़ता। असल चीज़ ये है कि आपकी ये जो अकरेंस है ये असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। अब ये सारे 1 है, 5 6 1 है आपके। अब ये 6 1 आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, आप डॉट पहले लिख दें, फिर के लिख दें, फिर वाई लिख दें, लेकिन इस तरह क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि ये मैसेज में हमने पहले कैपिटल ई आया था, फिर आई आया था, फिर वाई, तो इसलिए इस तरह से लिखा गया, वरना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप इसको बदल दें, क्योंकि एट द एंड तो ये सारे के सारे आपके ट्री में काउंट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने प्रायोरिटी वाइज जो है वो सारे रख, देखिए सारे 1 है, उसके बाद ये 2 है, फिर 2 है, फिर ये 4 है, और फिर आपका क्या 8 है। तो सेकंड स्टेप भी हमने कर लिया कि हमने इसको क्यू में या प्रायोरिटी क्यू में हमने इसको प्रायोरिटी वाइज जो है सारे करेक्टर की जो अकरेंसी थी या फ्रीक्वेंसी थी उसको हमने ये रख लिया। अब ये आपकी जो है वो क्यू है या प्रायोरिटी क्यू है, ठीक है। ये क्यों रखा जाता है, क्योंकि आपकी ये क्यू है तो आपने फ्रंट से जो है वो सबसे पहले यहाँ से निकालना होता है, ठीक है। ये आपकी रेयर एंड है, तो चूंकि आपने स्मॉलेस्ट निकालने होते हैं तो इसलिए वो इस साइड से, तो जब आप इसको अरेंज करके नहीं रखेंगे तो आप अगर यहाँ से निकालेंगे, हो सकता है आपका ये पहले निकल आए, तो वो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने ट्री जो है वो बनाना शुरू करना है। तो इसका मतलब ये है कि कम से कम आपके पास 2 या मोर नोड होने चाहिए। एक नोड की तो आप नहीं कर सकते ना, ट्री नहीं बनता उसका, कम से कम आपके पास 2 या मोर नोड होने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, नई नोड क्रिएट करेंगे और उसको फिर डी यहाँ पे डी क्यू का मतलब होगा टेक आउट करना, और एन क्यू का मतलब होगा इंसर्ट करना, ठीक है। ये पहले भी आप क्यू में जो है ये दोनों फंक्शन देख चुके हैं कि एन क्यू का मतलब होता है इंसर्ट करना और डी क्यू का मतलब होता है डिलीट करना। और डी क्यू जो है वो फिर डबल एंडेड क्यू के नाम से एक अलग क्यू भी है, वो भी आपने जो है वो ऑलरेडी पढ़ ली है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, न्यू नोड क्रिएट करेंगे और एक किसी नोड को हम निकालेंगे, एक नोड को उसको लेफ्ट सब ट्री बनाएंगे, फिर दूसरी नोड को डी क्यू करेंगे, बाहर निकालेंगे, उसको राइट सब ट्री बनाएंगे, और उन दोनों को हम प्लस करके एक नई नोड बनाएंगे। और वो जो न्यू नोड होगी उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लेफ्ट एंड राइट चिल्ड्रन होगी, ठीक है। यानी जो आपने क्या करना है, प्रायोरिटी क्यू से पहले एक नोड निकालनी है फ्रंट से, ठीक है, फिर दूसरी निकालनी है, वो लेफ्ट हो जाएगी, जो राइट वाली होगी वो आपकी राइट सब ट्री हो जाएगी। इन दोनों को सम करके आपने न्यू नोड बनानी है। तो इसका मतलब है न्यू नोड की जो फ्रीक्वेंसी है वो लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की जो नोड्स हैं उनका सम है, और वो जो न्यू नोड आपकी बन जाएगी उसको दोबारा आपने क्यू में क्या कर देना है, इंसर्ट कर देना है, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ, आपने जो प्रायोरिटी क्यू ये वाली बना ली है, इसमें से आप 2 निकालेंगे नोड्स, ठीक है। ये लेफ्ट सब ट्री बनेगा, ये राइट सब ट्री बनेगा। इन दोनों को फिर आप जो है वो प्लस करके एक नई नोड बनाएंगे और उस न्यू नोड को आप दोबारा क्यू में इंसर्ट कर दें। तो 2 के बदले आपकी फिर एक नोड जो है उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरह आपकी एक एक नोड कम होती जाएगी और एंड में जब आपकी क्यू एम्प्टी हो जाएगी तो आपका हाफ मैन ट्री जो है वो बिल्ड हो जाएगा। अब हम करके देखते हैं। तो क्या था, आपने डी क्यू टू लोएस्ट फ्रीक्वेंसी नोड। अब ये देखिए यहाँ पे वाई और एल और के ये रह गया है, वो कहाँ गया, ई कैपिटल ई और आई, वो आपने निकाल लिया। ये देखें
डी क्यू द लेफ्ट एंड डी क्यू द राइट। ये देखें आपने स्टेप में क्या लिखा था, डी क्यू नोड एंड मेक इट लेफ्ट सब ट्री, डी क्यू नेक्स्ट नोड एंड मेक इट राइट सब ट्री। ये दो नोड आपने निकाल लिए ई और आई, इसलिए अब वाई से रह गया। ठीक है, तो ये आपने दो नोड निकाल ली, इन दोनों को सम करके 1 और 1 का सम जो है वो क्या हो गया, 2 हो गया। ये 2 जो है आपकी न्यू नोड बन गई है। ठीक है, और इस न्यू नोड को आपने दोबारा इस क्यू में इंसर्ट कर देना है। ठीक हो गया ना। देखें डी क्यू टू लोएस्ट फ्रीक्वेंसी नोड, लोएस्ट विल बी द लेफ्ट चाइल्ड, अदर विल बी द राइट चाइल्ड, सम ऑफ द टू फ्रीक्वेंसीज विल बी द पेरेंट। ठीक है, तो आपने ये वाला काम कर लिया। आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू नोड जो है वो इक्वल है सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लेफ्ट एंड राइट चिल्ड्रन। और अब आप इस न्यू नोड को जो आपने बनाई है, ये वाली जो आपने बनाई है न्यू नोड, इन दोनों से अब आपने चूंकि ई और आई टेक आउट कर लिया, तो उनके उसके बदले में आप ये नई नोड 2 जो है वो उसमें इंसर्ट कर देंगे। किस तरीके से, ये आपने यहाँ पे इसको इंसर्ट कर दिया। ठीक हो गया। और ये यहाँ पे क्यों आई है, इसलिए कि ये देखिए आपका जो क्यू होती है ना वो रेयर एंड यहाँ से इंसर्शन होती है ना, लेकिन आपने प्रायोरिटी आपने अगर यहाँ पे इंसर्ट की थी रेयर साइड पे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि क्यू में मिडल में तो कुछ नहीं होता, लेकिन आप ये अज्यूम करें कि इसको हमने इंसर्ट करके इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में भी रखना है, तो इसलिए अब इसकी जगह जो है वो यहाँ पे बन रही है। ठीक है, यानी ये सारे ऑलरेडी 2 थे, तो ये एट द एंड जो 2 है ना वो हमने यहाँ पे रख लिया। तो हमने इंसर्शन की है, लेकिन चूंकि सॉर्टिंग भी साथ ही करनी है, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता कि 2 4 8 और इधर 2 आ जाए, क्योंकि फिर जब वो यहाँ से टेक आउट करेगा मिनिमम, तो वो फिर जो है वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपने इसको इंसर्ट करनी है न्यू नोड को, जो कि ई और आई का जो है वो सम है। तो ई और आई यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे और 2 इसके बदले में यहाँ पे एक नई नोड इंसर्ट होगी और ये जो है ये आपकी प्रायोरिटी वाइज भी आपकी सीक्वेंस में रहनी चाहिए। ठीक है, तो यू विल एनक्यू द न्यू क्रिएटेड नोड टू द क्यू, ये आपने यहाँ पे इंसर्ट कर दी। अब आपने क्या किया है, यहाँ पे देखें, अब आपने ये फिर वही प्रोसेस आपने रिपीट करना है। अब आपने कौन सी निकालनी है, वाई और एल। ठीक है, ये आपने वाई और एल निकाला और इन दोनों की भी फ्रीक्वेंसी 1 और 1 थी, आपने इन दोनों को भी सम करके 2 बनाया और इसको भी आपने क्यू में दोबारा वापस करना है जो इसका सम है। ठीक है, फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर टू लोएस्ट डी क्यू क्रिएटिंग न्यू ट्री एंड एन क्यू। ठीक है, वो आपने जो है 2 लोएस्ट ये वाली फिर आपने निकाली और आपने इनको क्या किया, न्यू ट्री बनाया, ये आपने न्यू ट्री बनाया और आपने इसको दोबारा एन क्यू कर दिया, तो ये आपकी यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये आपकी ये थी ई और आई वाली और ये आपकी कौन सी है, वाई और एल वाली। अब यहाँ से वाई और एल खत्म हो गए। अब आपने फिर कौन से निकालने हैं, के और डॉट। ठीक है, तो ये आपका के और डॉट जो है वो निकला बाहर। ठीक है, यहाँ से देखें के और डॉट आपका यहाँ से टेक आउट हो गया, क्योंकि ये क्यू है, आप फ्रंट से निकालते जाते हैं। ठीक है, अगेन फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर टू लोएस्ट डी क्यू न्यू ट्री एन क्यू, यही स्टेप्स आपने करने हैं। टू लोएस्ट करनी है, टेक आउट करनी है, डी क्यू करनी है, न्यू ट्री बनाना है और दोबारा उसको ट्री में इंसर्ट कर देना है, लेकिन प्रायोरिटी वाइज वो इंसर्शन होनी चाहिए। और चूंकि ये बहुत सारे 2 हैं तो एट द एंड आपने उस वाले 2 को इंसर्ट करना है। वैसे फर्क नहीं पड़ता अगर आप दरमियान में भी कर लें, मगर चूंकि ये एज्यूम कर रहे हैं हम कि हमने उसको यहाँ पे किया था और वो सॉर्ट कर करके फिर वो एट द एंड जो है, मतलब वो जो एग्जिस्टिंग 2 है उसके बाद ही आप उसको कर लें। तो चूंकि ये 2 हो चुका था, ये वाला 2 हो चुका था, अब ये वाला 2 जो है इसको इधर होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपने दोबारा इसको क्यू में, तो ये आपका 2 ये वाला आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने फिर यहाँ से आर और एस ये 2 आपने डी क्यू करने हैं या आपने टेक आउट करने हैं। ठीक है, अब ये 2 आपके जो है वो मिनिमम है, तो आप इन दोनों को टेक आउट करेंगे और इन दोनों का सम करके न्यू नोड जो है वो दोबारा आप क्यू में इंसर्ट कर देंगे। तो देखते हैं किस तरह से करेंगे। ये देखें, आपने आर और एस यहाँ से टेक आउट कर लिया, आर और एस आपका निकल गया। ये देखें, आर और एस आपका निकल गया, एन और ए रह जाएगा। ये देखें, आर और एस निकल गया और इन दोनों की फ्रीक्वेंसी 2 और 2 थी, इन दोनों को आपने प्लस करके 4 बनाया और इस 4 को अब आपने दोबारा इस ट्री में यहाँ पे आपने जो है वो क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो आपने दोबारा क्या प्रोसेस किया, टू लोएस्ट डी क्यू मीन टेक आउट, न्यू ट्री बना दिया ये 4 और दोबारा इसको क्यू में इंसर्ट कर देना। ठीक है, तो ये देखें आपका यहाँ पे आ गया। अब ये उस स्पेस वाले 4 के बाद आया, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो एग्जिस्टिंग उस तरह के नंबर का हो उसके बाद आप न्यू वाले को रख लें। फर्क इससे कोई नहीं पड़ता, आप इधर भी रख सकते हैं, लेकिन आप उसको इसके बाद रख लें, क्योंकि ये एज्यूम है कि आप रेयर से इंसर्ट करके फिर आपने उसको क्या कर दिया था, सॉर्ट कर दिया था। ठीक है, अब आपने फिर कौन से टेक आउट करने हैं फ्रंट से, ये एन और ए है। ठीक है,
ये देखें आपने एन और ए टेक आउट किए, यानी आपने टू लोएस्ट डी क्यू किए, टेक आउट किए, आपने न्यू ट्री बनाया 2 + 2 4, और आपने दोबारा इसको क्यू में यहाँ पे इंसर्ट करना है। अब ये कहाँ आएगा, इसके बाद आएगा, ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये आपने इंसर्ट कर दिया एन और ए, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने फिर दो मिनिमम निकालने हैं। ये देखें आपके ये दो मिनिमम हैं, ये वाले 2 और 2, ठीक है, जो कि किससे बने थे, ये ई और आई से बना था, और ये जो है वाई और एल से बना था, ठीक है। तो आपने ये दोनों निकाल लिए, और अब ये पूरे इसकी जो जहाँ से ये 2 बना था ना, वो 7 आप पूरा यहाँ पे लिख लें, ताकि जो है कंफ्यूजन कोई ना हो आपकी। तो ये आपने 2 और 2 लोएस्ट जो थे वो निकाले, और आपने इनको सम करके 2 लोएस्ट डी क्यू आपने टेक आउट किए, डी क्यू किए, आपने टेक आउट किए 2 लोएस्ट जो करेक्टर थे या ट्रीज थे, आपने उससे न्यू ट्री बनाया, यानी आपने इसका 4 बनाया, और आपने 4 को दोबारा क्या कर दिया, एन क्यू कर दिया, यानी दोबारा आपने इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो कहाँ जाएगा ये देखें इस 4 के बाद ये आ गया है, ठीक हो गया। अब आपके कौन से वाले हैं, ये 2 और 4, ये आपने टेक आउट करने या डी क्यू करने हैं, ठीक है। ये देखें आपने 2 और 4 डी क्यू किए, ठीक है, या टेक आउट किए, और ये जो 2 था ये किससे बना था, के और डॉट से, ठीक है, के और डॉट डॉट से ये बना था, डॉट की फ्रीक्वेंसी भी 1 थी, के की 1 थी, इससे 2 बना था। अब आप 2 को जो है वो स्पेस का जो 4 है उसके साथ आप सम करके 4 + 2 क्या बनेगा, 6 बनेगा, और ये 6 जो है डेफिनेटली इसको इस 4 के बाद यहाँ पे आना चाहिए। सो यू हैव टेकन आउट या डी क्यू 2 लोएस्ट करेक्टर्स या ट्रीज, और फिर आपने उसका न्यू ट्री बनाया, और आपने दोबारा उसको क्यू में इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये कहाँ पे आया, ये देखें यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया। दोबारा प्रोसेस रिपीट करें, ये 4 और 4 निकालें, ये आपका 4 और 4 यहाँ से निकल गया, ये 4 बना था आर और एस से, ये 4 बना था एन और ए से। आप पूरा पूरा जो है लेफ्ट और राइट सब ट्री लिखें, 4 और 4 + 4 को आप करके 8 करें, और 8 को डेफिनेटली इस 8 के बाद यहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए, ठीक है। ये देखें आपने यहाँ पे कर लिया, ठीक हो गया। अब आपका कौन से फ्रंट से 2 सब ट्रीज निकलेंगे या ट्रीज निकलेंगे, एक 4 निकलेगा और एक कौन सा निकलेगा, 6, क्योंकि यही जो है वो लोएस्ट है, ठीक है। उसके बाद तो आपके ये देखें, अगर आप ये चूंकि प्रायोरिटी क्यू है, डेफिनेटली आप इसको जो है इसमें असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, तो जब आप चूंकि क्यू है फ्रंट से इसको टेक आउट होना है, तो ये मस्ट हो जाएगा कि आपके जो है वो मिनिमम ही निकलेंगे, ठीक है, यानी प्रायोरिटी वाइज आपके मिनिमम या लोएस्ट जो है वो निकलने चाहिए। तो अब आपका जो है वो क्या निकलेगा, 4 और 6 डी क्यू होगा, ठीक है। तो ये आपने 4 और 6 नोड जो हैं वो टेक आउट कर ली, या 4 और 6 जो हैं वो आपने सब ट्री जो है वो टेक आउट किए। अब आप ये देख रहे हैं ये ट्री बनता जा रहा है, ये देखें आपने ये ना जो आप टेक आउट करें वो पूरे एंड तक आप जहाँ जिससे वो बना था ना वो पूरे का पूरा आप लिखें, ताकि एट द एंड आपका ट्री जो है वो सही आपका कंप्लीट हो। अगर आपने सिर्फ 4 लिख लिया, 6 लिख लिया, नीचे आपने इसके ब्रांचेस ना दिखाए, तो फिर आपको जो है वो कन्फ्यूजन होगी उसको वहाँ से दोबारा वापस लाने में, ठीक है। तो ये आपने 4 और 6 जो है वो टेक आउट किया, तो 4 और 6 जो है वो सम होके क्या बना, 10 बना, ठीक है। तो इस 10 को आपने डेफिनेटली अब इस 8 के बाद यहाँ पे इंसर्ट करना है, ठीक हो गया। सो 2 लोएस्ट डी क्यू, 2 लोएस्ट आपने डी क्यू किए, टेक आउट किए, न्यू ट्री बनाया जो कि आपका 10 था, और आपने दोबारा उसको एन क्यू कर दिया, यानी आपने उसको क्यू में इंसर्ट कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके कौन से 2 टेक आउट होंगे, ये एक ई टेक आउट होगा और एक आपका ए टेक आउट होगा, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है, आपका ई हो गया और ये आपका क्या हो गया, 8 हो गया। अगेन ये आपके 2 जो है वो लोएस्ट थे, आपने न्यू ट्री बनाया, 8 + 8 जो है वो 16 हो गए। ये तो ई है करेक्टर, यहाँ पे अभी ये काउंट हुआ है, और ये जो है ये इधर से बनता आ रहा था 4 और 4, और 4 किससे बना था, आर और एस से, और ये 4 किससे बना था, एन और ए से, ठीक है। तो ये आपका 8 + 8 जो है वो सम होके क्या आ गया, यहाँ पे 16 आ गया, ठीक है। और इस 16 को आपने जो है वो यहाँ पे इंसर्ट कर देना 10 के बाद, ठीक है। ये देखिए आपने 16 को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया था। तो अब आपके पास जो है वो प्रायोरिटी क्यू में सिर्फ ये 2 ही आपके ट्रीज हैं या 2 ही नोड्स आपकी हैं, तो डेफिनेटली हमने यही दोनों जो है वो टेक आउट करनी है। और जब हम ये दोनों निकाल लेंगे तो आपकी जो क्यू है वो एम्प्टी हो जाएगी, एंड दैट मीन कि आपका ट्री जो है वो फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको करके देखते हैं।
ये आप देखें आपने 10 और 16 दोनों टेक आउट कर लिया और इसका सम जो है वो 26 है। अब आप इसको दोबारा ट्री में अगर इंसर्ट कर भी देते, वो चूंकि एक नोड होगी तो इसलिए फिर इसको आप इंसर्ट नहीं करें, क्योंकि प्रोसेस क्या है कि आपने दो जो है वो टेक आउट करनी होती हैं। तो अगर आप इसको इंसर्ट कर देंगे तो वो फिर उसका आपके आगे जो आप उसको वैसे ही प्रोसेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने टू लोएस्ट जो थी 10 और 16 उनको आपने डी क्यू किया, टेक आउट किया, आपने न्यू ट्री बनाया 26 से और आपने दोबारा उसको एन क्यू किया है। लेकिन अगर आप उसको ना भी करें जैसे मैंने अभी बताया, तो अगर आप एन क्यू कर देंगे तो उसको आपने टेक आउट तो वैसे ही वो एक ही है, तो प्रोसेस ये है कि दो होने चाहिए, तो वो तो चूंकि हो नहीं सकेंगे तो एन क्यू करें या ना करें इससे जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आपका फाइनली जो है ना वो ट्री बिल्ड हो गया है। तो ये 26 आपकी रूट ऑफ द ट्री होगा। ये आपके लेफ्ट पे जो है वो 10 है और इसके राइट पे 16 है। अब आप ये देख सकते हैं क्लियरली प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हफमैन ट्री में, कि आपकी जो लेफ्ट ब्रांच पे जो भी फ्रीक्वेंसी हो वो लो होनी चाहिए और राइट वाली जो है ना वो ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। ये हमेशा आपने याद रखना है, क्योंकि आपके पास एक दफ़ा ये तो आपको बाय चांस जो है यहाँ पे 2 और 2 है, या देखें आप यहाँ पे ये 2 है और ये 4 है, आप ये देखें ये 2 और 4 है, तो आपने जो लेस वाला है ना वो लेफ्ट पे रखना है और राइट वाला आपने ग्रेटर रखना है। आपने ये गलती नहीं करनी, ठीक है। यहाँ देखें बाई चांस 4 और 4 है, समझ नहीं आ रही, यहाँ बाई चांस 8 और 8 है, समझ नहीं आ रही, लेकिन ये आपको क्लियरली नजर आ रहा है। देखें 10 जो लेस है वो लेफ्ट पे होगा, ग्रेटर जो है वो राइट पे होगा। इसी तरीके से लेफ्ट जो है वो लेफ्ट पे होगा और ग्रेटर जो है वो राइट पे होगा। क्योंकि समटाइम इस तरह भी होता है कि आप प्रायोरिटी क्यू या सॉर्ट किए बगैर आप जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं कि आपने दो मिनिमम, आप मतलब प्रायोरिटी क्यू में आप उसको नहीं रखते, आप दो मिनिमम से बनाना शुरू कर देते हैं। इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो फिर आपको उसमें चूंकि आपने प्रायोरिटी वाइज नहीं रखे होते, तो चूंकि आप दरमियान में से कोई दो मिनिमम ले लेते हैं, तो आपने फिर उधर ये ख्याल करना है कि आपका जो लेस वाला है वो लेफ्ट साइड पे आना चाहिए, आपका जो ग्रेटर है ना वो राइट साइड पे आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हफमैन ट्री में, ठीक है। तो ये आपका जो है हफमैन ट्री कंप्लीट हो गया है। तो जैसे मैंने ये कहा कि आफ्टर एन क्यूइंग दिस नोड, ये जो 26 थी, जब आपने इसको क्यू में आपने इंसर्ट किया, एन क्यू किया, तो ये ओनली वन नोड लेफ्ट इन प्रायोरिटी क्यू, तो वो चूंकि एक ही नोड आपकी लेफ्ट हो गई थी, तो वो जो है उसको आपने टेक आउट ही करना था। ना भी आप, मैंने बार बार ये बता रही हूँ, ना भी आप उस एक नोड को इंसर्ट करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये फाइनली आपका जो है वो ट्री कंप्लीट हो गया है। और आप ये देख सकते हैं कि आपके जो सारे करेक्टर्स थे EIYLKI और ये स्पेस था, सॉरी डॉट, और ये स्पेस है, ये RSNA, तो ये सारे के सारे आपके टर्मिनल नोड्स हैं, लीफ नोड्स हैं, क्योंकि हमने हर एक का जो है वो क्या करना है, कोड यहाँ से लेना है। तो ये एक पॉइंट तो हमारा ये क्लियर हो गया कि जितने आपके करेक्टर्स होंगे मैसेज के, जिनके लिए आपने ये हफमैन ट्री बनाया है कोड हासिल करने के लिए, वो सारे के सारे आपके लीफ नोड्स हैं, ठीक है। ये सारे के सारे एंड पे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपके दरमियान में, ठीक। एक तो ये चीज़ होगी। तो लास्ट DQ या लास्ट टेकन आउट आपका 26 था और हमारा ट्री जो है वो हमें मिल गया है। और इस ट्री में जो है वो हर दिस जो करेक्टर है उसका कोड है। सो दिस ट्री कंटेन द न्यू कोड वर्ड्स फॉर ईच करेक्टर, हर करेक्टर का हमारे पास कोड है। और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रूट है वो नंबर ऑफ करेक्टर्स एंड टेक्स्ट है, यानी ये 26 जो है इसका क्या मतलब है कि आपके जो से 26 जो आपके होते हैं अल्फ़ाबेट्स होते हैं टोटल, ये आपको पता है, ठीक है। तो इसलिए हम जो है अब आप ये देख सकते हैं कि अब हम किस तरीके से इसके जो है जो सेकंड स्टेप था कि हमने किस तरीके से कोड करने हैं कि हमने रूट से लेके जो है वो टर्मिनल नोड तक जो है या लीफ नोड तक आना है। अब हम ये करके देखते हैं, ठीक है। सो हाउ विल वी एनकोड द फाइल, लेट्स स्टार्ट। आपने किस तरह से करना है, जो उसने बताया था शुरू में, हमने बताया था कि लेफ्ट वाला जो है वो 0 करना है और राइट ब्रांच जो है उसको आपने क्या करना है, 1 करना है, ठीक है। अगेन यहाँ पे दोबारा लिखा हुआ है गोइंग लेफ्ट इज अ 0 एंड गोइंग राइट इज अ 1। सो कोड वर्ड इज ओनली कंप्लीटेड व्हेन अ लीफ नोड इज रीच, यानी आप रूट से शुरू करेंगे, ठीक है। बाय ट्रावर्सिंग ट्री वी विल गेट न्यू कोड वर्ड्स फॉर ईच कैरेक्टर। किस तरीके से, हम रूट से शुरू करेंगे, हर लेफ्ट ब्रांच को हम 0 कहेंगे, हर राइट ब्रांच को हम 1 कहेंगे, और कोड हमारा तब कंप्लीट होगा जब हम उस लीफ नोड तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। चलें जी, हम करेक्टर ई से शुरू करते हैं, ठीक है। तो ई करेक्टर का जो है वो कोड किस तरह से बनेगा, आपने रूट से शुरू करना है, ठीक है। चलें जी, रूट से शुरू करते हैं हम। तो आपने लेफ्ट को जो है ना वो 0 करना है, तो ये 0 आ गया, एक 0, फिर ये 2 0, फिर ये 3 0 और ये 4 0, ये ई तक जो है ना 4 0। तो ई का कोड क्या हो गया, 4 0। दोबारा बता रही हूँ, रूट से शुरू करें, लेफ्ट ब्रांच इज 0 देन 0 देन 0 देन 0 4 0, ठीक है। देखें 1 0,
फिर अगली ब्रांच सेकंड ज़ीरो, फिर अगली ब्रांच थर्ड ज़ीरो, फिर अगली ब्रांच फोर्थ ज़ीरो। ये 4 ज़ीरो का कोड होगा। अब हमारे पास क्या आता है, ये आई, ठीक है, ये स्मॉल आई एक्चुअली लिखा हुआ है। स्मॉल आई का किस तरह से है, 1 ज़ीरो, 2 ज़ीरो, 3 ज़ीरो और ये 1, ये राइट ब्रांच है तो ये 1, तो क्या बन गया, 0 0 0 एंड 1, ठीक है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद हम नेक्स्ट अल्फ़ाबेट या करेक्टर वाई का लेते हैं, ये वाई है, इसका क्या होगा, ये कैसे आया ज़ीरो, कैसे आया 0 0 1 0, ये वाला 0 देन 0, ठीक है, 2 ज़ीरो, फिर ये राइट पे आए 1 और फिर लेफ्ट पे आए 0, तो 0 0 1 0 इज द कोड फॉर वाई, ठीक है। अब अगला करेक्टर कौन सा है, एल, एल का जो है वो क्या, 0 0 1 1 कैसे आया, 0 देन 0 देन 1 एंड देन 1, तो 0 0 1 1 आपका एल का कोड है। फिर हम के का कोड ले लेते हैं, कैसे आया 0 1 0 0, ये आपका के है, ठीक है, तो 0 फिर ये 0 फिर ये 1 और फिर आपका, सॉरी, के तक हमने जाना है, तो ये आपका क्या हो गया 0 एंड देन 1, इस साइड पे हमने आना, ठीक है, ये हमारी साइड नहीं, हमारा के इस साइड के ऊपर है, तो हमने 0 पे आना है, फिर हमने 1 पे आना है, फिर हमने 0 पे जाना है, फिर हमने 0 पे जाना है, तो ये आपका क्या बन गया 0 1 0 और 0, ठीक है, ये आपके जो है वो करेक्ट वो हो गया, कोड हो गया आपका। तो 0 0 1 0 इज द कोड फॉर के। फिर हमारा क्या है, डॉट। अच्छा, डॉट का किस तरह से आ गया आपका, ये देखें, 0 फिर 1 फिर 0 और फिर 1, 0 1 0 1, ये देखें डॉट का कोड है। इस तरीके से आपने हर करेक्टर का जो ना वो कोड बना लेना है। अच्छा, अब आप ये देखें, किसी का 2 डिजिट का है, किसी का 3 डिजिट का है, किसी का 4 डिजिट का है, तो ये डेफिनेटली आपकी जो फाइल है ना वो कंप्रेस हो जाएगी। अच्छा, इसमें आप ये देखें कि इससे पहले कि हम इस वाली चीज़ को करें, आप इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा, मज़ीद किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें, वरना ये यहाँ तक करेक्ट है, लेकिन वैसे एक इसकी क्या कह रहे हैं, इम्प्रूवमेंट कह रहे हैं, आप ये कर सकते हैं कि अगर आपका ये 4 ज़ीरो है तो आप ये देख सकते हैं कि आप लीडिंग ज़ीरो कितने हटा सकते हैं। अच्छा, हटाना इस तरीके से है कि आपका जो है दो करेक्टर का कोड जो है ना वो आपस में सेम ना रहे, सेम नहीं होना चाहिए, मतलब आप इस तरह लीडिंग ज़ीरो हटाएं कि वो फिर भी डिफरेंट रहे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, जैसे आप ये देखें कि अगर मैं ये वाले जो ये वाले एक ज़ीरो अगर इनके पीछे से हटा दूं तो ये बनेगा 1 0 0 1 0 1 1 1, ये डिफरेंट रहेंगे। इसका मतलब ये मैं ये पीछे वाले 3 लीडिंग ज़ीरो हटा सकती हूँ। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। अच्छा, ये तो 1 है सारे, इनको तो हम, क्योंकि ये तो 1 से शुरू हो रहा है, इनको तो हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मैं कह रही हूँ लीडिंग ज़ीरो जो पीछे को ज़ीरो है, अगर मैं इन तीनों के ज़ीरो हटा दूं तो ये 1 0 0 1 0 1 1 1, ये ठीक, ये डिफरेंट ही रहेंगे एक दूसरे से। अगर मैं इन सब के 2 2 0 हटा दूं, क्योंकि ये सबसे मिनिमम इसमें है ना, तो ये 2 0 इसके हटे तो ये 1 1 हो जाएगा, 2 0 इसके हटे तो ये 1 0 हो जाएगा, 2 0 इसके हटे तो ये 0 1 होगा, और 2 0 इसके हटे तो ये 0 0। इसका मतलब है ये चारों भी सेम रहेंगे, मतलब डिफरेंट रहेंगे आपके, यानी सेम रेंज, सेम का क्या मतलब है कि यानी ये एक दूसरे के साथ डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस तरीके से मज़ीद जो है ना वो अपने कोड्स को जो है उसकी लेंथ को कम कर सकते हैं, ताकि हमारी फाइल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेस होकर जा सके। तो अगेन आपके जो लीडिंग ज़ीरो है ना उन पे आप काम कर सकते हैं, यानी ये कोड आपके फाइनल हैं, अगर आप नहीं भी करेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ये कि आपका कोड जो, आप ये नहीं कह सकते कि आपके कोड कंप्लीट नहीं, आपके कोड कंप्लीट हो गए, लेकिन एक इम्प्रूवमेंट है कि अगर आप मज़ीद कंप्रेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो आप जो लीडिंग ज़ीरोज़ है ना उनको देख लें, लेकिन उनको इस तरह हटाएं कि उनके जो कोड्स हैं वो आपस में वो ना हो जाए, मतलब डिफरेंट ही रहने चाहिए, यानी जैसे ही अभी हैं वैसे ही सेम रहने चाहिए। मतलब ये कि 1 0 0 और 1 0 1 ये इसी तरीके से रहने चाहिए, ऐसा ना हो कि ये पता ना चले कि ये के का कोड है या डॉट का कोड है। तो ये 2 0 अगर मैं पीछे से हटा दूँ तो 1 0 0 1 0 1 उसी तरह से रहेंगे। इस तरीके से अगर मैं ये 2 लीडिंग ज़ीरो हटा दूँ इनके, तो 1 1 1 0 0 1 0 0 ये भी इसी तरह से रहेंगे। तो इसका मतलब ये कि आप इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह करने से क्या होगा कि आपका जो कोड है वो मज़ीद कम हो जाएंगे और आपका जो कंप्रेशन है वो मज़ीद जो है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो बहरहाल अगर हम इन्हीं को लेके चलें
तो ये जो हमारा मैसेज था, अब हम हर एक की जगह उसका कोड लिख देते हैं। ई का कोड क्या था, 40, ये आपने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद स्मॉल ई का कोड क्या था, यहाँ से देखें 10, तो ये आपने 10 लिख दिया। उसके बाद आर का कोड क्या था, 1100, तो ये 1100, ये आपने आर का कोड लिख दिया। उसके बाद इस तरीके से आपने आगे स्मॉल आई का, ई का, फिर स्पेस का कोड लिखना है, फिर ई का कोड लिखना है, वाई का कोड लिखना है, आखिर में आपने डॉट का कोड लिखना है। तो ये आपका मैसेज जो है ना, ये एनकोड हो गया, यानी आपने ये जो मैसेज भेजना है वो एक्चुअली आप इस तरह से भेजेंगे, ठीक है। तो हमने वो वाला स्टेप भी कर लिया कि यू रीस्कैन द टेक्स्ट एंड एनकोड फाइल यूजिंग न्यू कोड वर्ड। आपने न्यू कोड वर्ड जो है वो सारे लिख लिए और आपने इस टेक्स्ट को जो है ना वो एक तरह से एनकोड कर दिया। अब इसने आपने इसको कंप्रेस भी कर दिया है, यानी ये आपने जो है देखें मुख्तलिफ लेंथ के कोड, कोई यानी के सारे आपके जो है वो 4 में हो, जो 2 में बन रहा है वो 2 में बन रहा है, जो 3 में बन रहा है 3 में बन रहा है, और अभी जो मैंने आपको इम्प्रूवमेंट बताई है उससे आप मजीद इसको जो है वो छोटा कर सकते हैं। तो इसका मतलब है आपने एनकोड भी कर लिया और आपका जो मैसेज आएगा वो कंप्रेस होकर जाएगा, ठीक है। तो नाउ द क्वेश्चन इज, हैव वी मेड थिंग्स एनी बेटर? यस, डेफिनेटली वी हैव मेड द थिंग बेटर, क्योंकि अगर हम एस की कोड यूज़ करें उसमें आपका जो हर एक का जो होता है, आपको एस की टेबल अगर आप रिकॉल करें तो आपके हर करेक्टर का कोड 8 बिट में होता है। तो अगर आप उस कोड को आप यूज़ करें तो 208 बिट्स बनते हैं, लेकिन अगर आप ये वाला यूज़ करें तो इसके आप इस मैसेज के जो है ना वो टोटल आपके कितने बनेंगे, ये 73 बिट्स बने। इसका मतलब है ये इम्प्रूवमेंट है जो हाफमैन ट्री, और जैसे मैंने अभी आपको वो लीडिंग जीरो वाली हटाई बताई है उस तरीके से तो आप और ज़्यादा उस कोड को जो है वो कंप्रेस करके भेज सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से डी कोड कैसे होगी ये फाइल, आप रिवर्स कर लें, ठीक है। रीड द फ्रीक्वेंसी टेबल एंड रीबिल्ड द ट्री। कैसे, व्हेन यू रीड अ बिट 1 आप राइट साइड पे जाएं, जब आप बिट 0 को रीड करें आप लेफ्ट साइड पे जाएं, और इस तरीके से आप रूट की तरफ रिटर्न हो जाएं, ठीक हो गया। तो ये कैसे होगा, जैसे देखें ये आपका कोड था ना, आप 0 बनाते जाएं, लेफ्ट ब्रांच, ये 4 0, फिर आपका 1 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि आपने ये ई का कोड तो ये डी कोडिंग इसलिए है क्योंकि जब मैसेज जाएगा तो वो जिस तक पहुंचेगा वो इसको डी कोड करके इस तरीके से वो उस मैसेज को जो है वो पढ़ लेगा, ठीक है। तो ये आपकी एनकोडिंग भी हो गई और ये आपकी जो है वो डिकोडिंग होगी। तो फाइनली एज अ समरी दोबारा हम देखते हैं कि हमारा जो फाइनल ट्री है वो एक्चुअली क्या था, ये वाला था। तो दिस इज कॉल्ड द हफमैन ट्री या हफमैन कोड ट्री, जो कि हमारी मैसेज के ट्रांसमिशन में यूज होता है ताकि हम अपने मैसेज को एनकोड भी कर सकें और हम उसको कंप्रेस करके भी भेज सकें। थैंक यू वेरी मच।